नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप उपाध्याय और मैं एक बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे पर आप सभी के सामने अपनी बातों को रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कोटा का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा तैयारी करने वाला स्थान होता है जहाँ आईआईटी और नेट की तैयारी करने के लिए बच्चे जाते हैं। और ये सारे के सारे बच्चों की बात करें तो ये बच्चे बहुत छोटे 14 साल 15 साल के बच्चे होते हैं जो अपने घर से दूर जाते हैं और इस सपने के साथ जाते हैं कि हम लौट कर जब आएंगे तो इंजीनियर बन कर आएंगे, हम लौट कर जब आएंगे तो डॉक्टर बन के आएंगे। और इन सपनों के साथ जो है ये सब इस जगह पे जो है पहुंचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोटा में घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कल कोटा की कोचिंग वालों को जो है एक नोटिस दिया गया। कारण ये था कि कल संडे को जो है जब वहाँ टेस्ट हुआ तो टेस्ट में कम नंबर आने के बाद दो स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड कर लिए। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 8 महीने में अगर हम देखें तो अभी तक 24 से अधिक स्टूडेंट ने जो है वो सुसाइड कर लिया। अब ये जो भी स्टूडेंट हैं, अधिकतर अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर हम बात करें बहुत मजबूत नहीं होती है। ये बहुत ही बिलो मिडिल फैमिली अगर मैं कहूँ कि एक ऐसे परिवार से जहाँ 40-50 हज़ार रुपये मुश्किल से महीने की आमदनी हो और माता पिता बहुत सोच कर बहुत सपने के साथ अपने बेटों को बेटियों को वहाँ भेजते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड का सिलसिला थम नहीं रहा है, बच्चे पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, लगातार जान दे रहे हैं। और कारण बस यही है कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं। और टेस्ट सीरीज में नंबर कम आने के बाद बच्चे मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। कोचिंग सेंटर्स जिस प्रकार से प्रेशर डाल रही हैं रैंक्स के लिए, बच्चों के दिमाग में भी जिस प्रकार से रैंक 1 रैंक 2 की चीज़ें जो हैं वो घुस जा रही हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को बस एक रेस में दौड़ा रहा है, एक घोड़े की रेस है। दौड़ते रहिए अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, बस किसी भी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो मतलब क्या कहें। एक अनु कपूर की वेब सीरीज आई थी, उसको मैंने देखा था, कोटा फैक्ट्री हमने देखा ही है। किस प्रकार से इन बच्चों को जो कि मानसिक रूप से भी बहुत परिपक्व भी नहीं होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, छत पर से कूद जाते हैं, जहर खा पी, क्या बताएं। कल का एक मामला, कल दोपहर 2 बजे का, एक 3 बजे का एक मामला है महाराष्ट्र के लातूर का। एक स्टूडेंट है, मात्र 16 साल की उम्र, आविष्कार संभाजी कासले, कोचिंग इंस्टीट्यूट के 6वें मंजिल पर चढ़ा और कूदकर सुसाइड कर लिया। 3 साल से वो रह रहा था, नेट की तैयारी कर रहा था। टेस्ट देने गया, टेस्ट में मार्क्स कम थे और कूद गया। कल शाम को 7 बजे आदर्श नाम की एक स्टूडेंट ने, जो कि 18 साल का था, कमरे में फंदे पे अपनी जा मतलब फांसी का फंदा लगाया। आदर्श के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार का रहने वाला लड़का है और 4 महीने पहले ही वो कोटा आया था, भाई के साथ फ्लैट लेके रह रहा था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, हमें सोचना होगा। कोटा के कलेक्टर ओपी बुनकर साहब ने जो है वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहा कि भैया तुम लोग अपना टेस्ट सीरीज जो है इसको बंद कीजिए। और आप टेस्ट सीरीज की एक ऐसी चाल मत चलाइए, एक ऐसा भेड़ चाल मत चलाइए जिसके चलते बच्चे अपने जीवन के बारे में ख़त्म करने में सोच ही नहीं रहे हैं यार। कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सुसाइड को कैसे रोका जा सकता है। जैसा कि मैंने इस टॉपिक को जब शुरू किया तो मैंने कहा कि 8 महीने में 24 से अधिक बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और ये सारे के सारे बच्चे जो है कुछ महीने पहले कोटा आए थे। 10 अगस्त 2023, यानी कि आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 28, आज से 18 दिन पहले की बात करें तो 20 मामले सामने आए थे। और ये जो भी 20 जो बच्चों ने, स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, उसमें से 13 स्टूडेंट तो ऐसे थे जो अभी महीने 2 महीने पहले ही कोटा आए थे। कोचिंग स्टूडेंट में एडमिशन लिया, सुसाइड कर लिया। कोई उत्तर प्रदेश का,
कोई पंजाब का, कोई बिहार का, कोई मध्य प्रदेश का, यही सब स्टूडेंट। जैसे जनवरी में अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट जिसको कि मात्र 5 महीने हुए थे कोटा आए हुए, अली रज़ा नाम से, उसने सुसाइड कर लिया। उत्तर प्रदेश के धानेश था, 8 फरवरी को उसने सुसाइड कर लिया। महाराष्ट्र का एक स्टूडेंट था भार्गव केशव, सुसाइड कर लिया, मात्र 2 महीने पहले कोटा आया था। उदयपुर के में का रहने वाला लड़का था मेहुल वैष्णव, 18 साल का, नीट की कोचिंग कर रहा था, फांसी लगा ली 27 जून को। यूपी के रामपुर का एक लड़का था बहादुर सिंह, आईआईटी जी की तैयारी कर रहा था, 7 जुलाई को सुसाइड कर लिया। 3 अगस्त को एक छात्र था मंजोत, यूपी का था, नीट की तैयारी करने कोटा गया, सुसाइड कर लिया। बिहार के चंपारण का भार्गव मिश्रा जी की तैयारी कर रहा था, 4 अगस्त को सुसाइड कर लिया। 10 अगस्त को यूपी के आजमगढ़ का मनीष प्रजापति, 17 साल का था, सुसाइड कर लिया। 16 अगस्त को बिहार का रहने वाला बाल्मीकि, 18 साल का था, सुसाइड कर लिया। और कल, अब प्रश्न यही उठता है कि क्यों ये सब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और कोटा में कोचिंग कर रहे हैं जो ये बच्चे, ये मौत का जो ये सबसे खौफनाक तरीका जो ढूंढ रहे हैं, हर महीने 2 से अधिक बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसे सोचना होगा, इसको जानना होगा, इसको विचार करना होगा कि नंबर की दौड़ में कैसे हम अपने जीवन को फंसा रहे हैं। बच्चों की भावनाओं को हम समझने को तैयार नहीं हैं। बच्चे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को बस उनके ऊपर थोप दे रहे हैं। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी करे, मेरा बेटा मेडिकल का एग्ज़ाम दे। एक बार बच्चों से तो पूछ लीजिए कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें यही बात समझाया गया कि कभी आप बच्चों की भी तो मन की बात सुनिए कि वो क्या करना चाहता है। आप अपने सपनों को उसको सर के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आप अपनी कुंठा को उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आप छोटा सा बच्चा है यार, मतलब क्या, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, इनमें कोचिंग के अलावा उनके पेरेंट्स बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मानसिक दबाव में बच्चे जी रहे हैं। 16, 17, 18 साल का बच्चा क्या इतना परिपक्व है कि आप उसके ऊपर इतना दबाव दे रहे हैं कि आपका बच्चा, जिसको आपने लाड से पाला पोसा बड़ा किया, और उसके सामने आप अपने, मतलब क्या है, क्या करना क्या चाह रहे हैं? प्रॉफिट लॉस का आप बिजनेस कर रहे हैं कि हमने अपने बच्चे पे इतना पैसा लगाया, हमारा बच्चा इतना पैसा लगा के वापस कर दे हम। और आपका बच्चा भी माता पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इतना व्याकुल रहता है, इतना इतना व्याकुल रहता है कि बस कहता है वो कि बस पापा का सपना पूरा कर दूं, माँ का सपना पूरा कर दूं। लेकिन क्या उस बच्चे से कोई पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है बेटा, तुम्हें क्या बनना है, तुम क्या बनना चाहते हो? कभी पूछिए अपने बच्चे से वो क्या बनना चाहता है। क्या वो बच्चा आपका नंबर की दौड़ में फंसा है? क्या ऊंची नौकरी पाने, बड़ी नौकरी पाने के लिए वो नंबर गेम में उलझा हुआ है? उससे पूछिए कि क्या वो अपने लिए समय निकालता है, या अपने माँ बाप के सपने में सब कुछ समाप्त कर देता है। पूछिए। ये प्रश्न है उन सभी माता पिता से, ये प्रश्न है आपसे। पूछिए और कमेंट में बताइए क्या मैं गलत हूँ। क्योंकि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो ये जो आत्महत्या के लिए जो बच्चे विवश हो रहे हैं, ये आत्महत्या बच्चों की नहीं हो रही, उनके माँ बाप हैं जो अपने अधूरे सपने का बोझ अपने बच्चों के ऊपर डाल दे रहे हैं। और इस सोच पर जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपका बच्चा कूदता रहेगा, आपका बच्चा लटकता रहेगा। आपका बच्चा है, कोई मशीन नहीं है किसको खराब होने पर आप दूसरा लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।